गुजरात के वडोदरा की सोफिया इंग्लिश मीडियम स्कूल और दिव्य शक्ति विद्यालय के छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए वार्षिक खेलोत्सव का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा की सोफिया शांति निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल और दिव्य शक्ति विद्यालय का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों में शिरकत करते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। वार्षिक खेल उत्सव के मौके पर छात्रों के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपना हुनर दिखाया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर विभिन्न गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को इनाम वितरण भी किया गया। स्कूली छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, इस आशय से स्कूल में हर साल विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। इसी के तहत यह वार्षिक खेल उत्सव आयोजित किया गया। आज हमारे विद्यालय में 5 जनवरी सोफिया शांति निकेतन दिव्य शक्ति विद्यालय में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया है। इस स्पोर्ट्स डे में 1000 से भी ज्यादा बच्चों ने भाग लिया हुआ है। हमारा हेतु ये रहता है कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास भी होना चाहिए एकेडमिक्स के साथ। इस स्पोर्ट्स डे में हमारे पास 100 से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स है जो परेड करेंगे। बच्चे ड्रिल करेंगे, लाठी भी हम सिखाते हैं, मलखम भी सिखाते हैं। हमारे कई बच्चे नेशनल प्लेयर्स भी है, जैसे प्रथा स्टूडेंट है हमारी, वो बीसीए में सिलेक्ट हुई है। हमारा स्टूडेंट फैसल पठान है, नेशनल लेवल कराटे विनर है वो। 4 और बच्चे हैं जो कराटे में नेशनल प्लेयर्स है। तो हम ये चाहते कि बच्चे हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल में आगे निकले। खेल महाकुंभ में भी काफी सारे हमने मेडल जीते हुए हैं, तो हमें बहुत फक्र है हमारे बच्चों पे, और इसी तरह हर साल ये करते रहेंगे। અમે શાંતિનિકેતન વિદ્યાલય 1972 થી ચલાવીએ છીએ। આજે 55 વર્ષથી અમારી આ સ્કૂલ ચાલુ છે અને બાળકોમાં રહેલી અંદરની જે શક્તિ બહાર લાવવાનો અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ। જે રૂપે અમે આ પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો છે, જેની અંદર રમતો આવે, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ અને બધી જ વસ્તુ આવે અને બાળકો કેમ કરીને આગળ આવે એનો પ્રયત્ન કર્યો। છેલ્લા 5 વર્ષથી અમારે એનસીસી કેડેટ છે અને અમને ગુજરાત સરકારે 2 યુનિટ આપ્યા છે, જેના લીધે અમે આજની તારીખમાં 3 છોકરાઓને અમે નેશનલ લેવલે મોકલી શક્યા છે। એટલે ક્રિકેટની અંદર બી અમે મહિલા ક્રિકેટની અંદર સૌથી આગળ અમારી છોકરી છે, મેન ઓફ ધ મેચમાં એનું નામ છે અને એ બી છોકરી આગળ જાય એવી છે। તો ભવિષ્યમાં અમારી સ્કૂલના ઘણા બધા છોકરાઓ નેશનલ લેવલે જાય એવી અમને આશા છે। એના માટે અમે આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ। गुजरात के वडोदरा के विजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का 10वां वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वडोदरा में विजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का 10वां वार्षिक उत्सव आवाज कुछ अनसुनी कुछ अनकही टाइटल अंतर्गत सेलिब्रेट किया गया, जिसमें ऑटिज्म पेरेंट्स हेल्पलाइन, डॉक्टर पेरेंट हेल्पलाइन लॉन्च की गई, जिसमें ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के अभिभावकों को सहायता मिल सके। वडोदरा की कमाटी बाग के एम्फिल थिएटर में आयोजित इस कार्यक्रम में स्त्री पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही मेनोपॉज पर भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। विजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के महत्वपूर्ण माइलस्टोन यानी 10 साल के सफर को सेलिब्रेट करने के लिए यह विशेष आयोजन किया गया। गुजरात के सबसे बड़े ऑटिज्म रिसर्च सेंटर में कई सालों से ऑटिज्म पीड़ितों के लिए विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। सबसे पहले तो ये ऑटिज्म की अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है।
आज हिंदुस्तान में ऑटिज्म 60 में से एक बच्चे को हो रहा है। और ये रिसर्च सेंटर के अंदर हम जो ऑटिज्म के मेन रिसर्चेस कर रहे हैं ये मेनली एडोलेसेंस एज के ऊपर है, जिसे आप किशोर अवस्था कहते हैं। तो किशोर अवस्था में एक बच्चा जो ऑटिस्टिक होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, ऊपर से ADHD है, उसका चैलेंजेस क्या हैं, उसके थेरेपीज के कॉन्सेप्ट क्या हैं जो नॉर्मली बिल्कुल अलग होते हैं, उस बारे में हमारे थेरेपी सेशंस का पार्ट है। और आज हम यहाँ पे 51 थेरेपी मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं अपनी 10वीं वर्षगांठ पे। नॉर्मली थेरेपी 2-4 होती हैं, बड़ौदा की धरती से पहली बार 51 थेरेपीज, वो भी बहुत मॉडर्न इनोवेटिव थेरेपीज ऑटिस्टिक, ADHD, डाउन सिंड्रोम बच्चे के लिए लॉन्च की जा रही है, जिसके OPD मंडे टू फ्राइडे हम लोग सुबह 7:30 बजे से लेके शाम 7:30 बजे तक कंडक्ट करेंगे। दूसरा, आज हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे मेनोपॉज काउंसलिंग। जैसे एक फीमेल पीरियड्स में जाती है तो लगभग उसकी मदर उसको पीरियड्स के बारे में पहले से थोड़ा गाइडलाइंस दे देती है, बट मेनोपॉज के बारे में आज तक के वक्त के अंदर फीमेल्स को खुद नॉलेज नहीं है। बहुत रिश्ते, बहुत चीजें टूट रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेनोपॉज। तो आज हम मेनोपॉज काउंसलिंग और थेरेपी भी लॉन्च कर रहे हैं, जो हर सैटरडे और संडे हमारे थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करेंगे, लेंगे ऑल ओवर गुजरात से। थर्ड, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आज का लॉन्च है, ये है ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन वेजी GRGV प्रोजेक्ट। जैसे हम जानते हैं हरी क्रांति हिंदुस्तान में 1961 में आई, उसके बाद आज हम बड़ौदा संस्कारी नगरी से दोबारा से एक दफा ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च कर रहे हैं, पर ये ग्रीन रेवोल्यूशन वेजिटेबल्स के ऊपर है। ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन वेजिटेबल, तो हर घर में एक वेजिटेबल उपलब्ध हो, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए हम लोग ग्रोइंग बैग्स का वितरण करेंगे, वितरण करते हुए सीड्स भी वितरण करेंगे। बट मिट्टी हम चाह रहे हैं कि बच्चा खुद या लोग खुद ढूंढने जाएं, तो उसे मिट्टी का एहसास होगा कि उसे बाजू की दुकान पे मैगी तो मिल जाएगी मगर मिट्टी नहीं मिलेगी, तो उसे एहसास होगा कि सेफ सॉइल कितना जरूरी है। ये हमारे आज के कई नए उपदेश। गुजरात के वडोदरा में विमाली में पैर फिसल जाने से 12 साल का बच्चा कैनाल में लापता हो गया है। वडोदरा के विमाली में बीती शाम 12 साल का एक बच्चा कैनाल में डूब गया होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद दमकल विभाग ने उसे ढूंढ निकालने की कवायद शुरू की थी। अंधेरा होने तक बच्चे की कोई खबर नहीं मिली थी। आज सुबह फिर एक बार दमकल विभाग की टीम ने कैनाल में डूबे नाबालिग को ढूंढने की कवायद शुरू की है। એક એમ્પ્લોય છે, એમનો સન 12 વર્ષનો હતો। એ અહીંયા કેનલમાં અંડરપાસ જ્યાં સ્ટાર્ટ થાય છે વિશ્વામિત્રી નીચે જાય છે જ્યાં કેનલ, ત્યાં કાલે સાંજે અરાઉન્ડ 4:35 સ્લીપ થઈને પડી ગયો છે। અત્યારે હમણાં ફાયર બ્રિગેડનું એક ટીમ છે અમારા જોડે જે અહીંયા એક્સકવેશનનું પ્રોસેસ કરી રહ્યા છે। જો બોડી મળે તો એ કાલે જ સાંજે ડેડ ડિક્લેર કરી દીધો હતો, કારણ કે ટનલ જ 800-900 મીટરની છે અને હમણાં પાણીના ફ્લોના લીધે પોસિબલ નહોતું કે સર્વાઈવ કરીને બીજા એન્ડ પર બહાર નીકળી શકે। એટલે થોડું રિસ્ટ્રિક્ટેડ રાખવું જોઈએ એમને એરિયા, એમને સોલર ને એ બધું લાગેલું છે એન્ડ ઓબ્વિયસલી કે પાણીનો ફ્લો કટ થઈ જાય એટલે નીચે તો એ લોકો ગ્રીલ ના રાખી શકે, પણ બહાર એવી રીતે એ લોકો એન્ટ્રી રિસ્ટ્રિક્ટ કરી શકે કે નાના છોકરાઓને આવી રીતે જાનહાની ના થાય, એ લોકો રમતમાં આવા એરિયામાં ના જાય, એનું થોડું ધ્યાન રાખવું જોઈએ ગવર્મેન્ટે। આપણું છાણી કેનાલ પાસે 3 છોકરા કંઈક ફરવા આવ્યા હશે અને કંઈક મસ્તી રમતા રમતા કંઈક છોકરો કેનાલમાં પડી ગયેલ છે, એવો કોલ અમને અમારા કંટ્રોલ રૂમથી અમને મળેલો। એટલે આ ગઈકાલનો જે બનાવ છે એ આજે અમે લોકો આવે છે શોધખોળ કરવા માટે, અમારી ટીમ શોધખોળ કરવા માટે ચાલુ છે, હાલમાં કામગીરી ચાલુ છે। અમારી અત્યારે હાલમાં ફાયર સ્ટેશનની ટીમ ચાલુ છે, કામગીરી ચાલી રહી છે। એટલે બોટ આપણે અંદર ઉતારી છે કેનાલમાં અને કામગીરી ચાલુ છે। છાણી એ બરોડામાં જ રહે છે, કોઈ જગ્યાએ કોઈ કંપનીમાં કામ કરતા હતા એવું છે, અને છાણી પાસે કંઈક આવ્યા હતા ફરવા માટે અને કંઈક अनिश्चित कारण सर पड़ी गई। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ
अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा के MSU में एक अनोखा स्टूडेंट यूनियन आयोजित किया गया, जिसमें 50 साल बाद फिर से छात्र अपने कॉलेज पहुंचे। वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी के जनरल एजुकेशन बिल्डिंग में 50 साल पहले पढ़ाई करने वाले 1975 बैच के छात्रों ने 50 साल बाद फिर एक बार यूनिट बिल्डिंग पर एकत्रित होकर अपनी यादों को ताज़ा किया। करीब 150 जितने छात्रों ने रीयूनियन में हिस्सा लेते हुए पुरानी यादों को फिर एक बार जीवंत किया। 50 साल पहले जिस क्लास में पढ़े थे, उसी क्लास की बेंच पर बैठकर फिलहाल 60-65 साल से ऊपर की आयु के यह सभी छात्र फिर एक बार 18-20 साल के वह पुराने छात्र बन गए और अपनी यादों को फिर से जी लिया। ये एक बहुत ही सुंदर मोमेंट है, जहाँ पे 50 साल पूरे होने के लिए ये 1975 बैच जिन्होंने प्रिपरेटरी क्लास ज्वाइन किया था 50 इयर्स बैक, उन्होंने यहाँ पे एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज करी और उनके खुद के टीचर्स को, तब उनके टीचर्स को यहाँ पे बुलाया और उनका सम्मान किया। और वो अब हमारी फैकल्टी के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, एक लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट खोलना चाहते हैं जिसमें वो अब उनको एडवाइस देंगे, कोई भी लीगल इश्यूज़ के लिए, जॉब्स के लिए मदद करेंगे, इंटर्नशिप्स के लिए मदद करेंगे।
और हम चाहते हैं कि ये एसोसिएशन काफ़ी लंबा चले और हमारे जितने ज़्यादा एलुमनाई हमसे जुड़े और हमारी फैकल्टी को के साथ जुड़े हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें, हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस मौके पर छात्रों के साथ साथ हाल के डीन जेके पंड्या और पूर्व डीन केतन उपाध्याय समेत के प्रोफेसर भी उपस्थित रहे। इस रीयूनियन में छात्रों ने सर प्रबोध पाध्य, सर श्रीकांत देशपांडे समेत के शिक्षकों को भी खास आमंत्रित किया। इस मौके पर विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ उस वक्त सेवा में रहे पियून को भी सम्मानित किया गया। पूर्व छात्रों ने चर्चा के दौरान हाल के छात्रों को नौकरी के लिए सहायता, विदेश पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन, सुरक्षा मामलों में कानूनी सहायता समेत के निर्णय लिए। इसके अलावा सभी पूर्व छात्रों ने एक दूसरे के साथ तस्वीरें भी खींची, डांस भी किया। इस रीयूनियन के लिए पूर्व छात्रों ने यूनिट बिल्डिंग का बेहतरीन डेकोरेशन भी किया था, जिसके चलते पूरा माहौल खुशी से भर गया। ये वाली जो बैच है 1975 से 1979 वाली, आज इन्होंने अपना रीयूनियन का कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। इससे पहले 2021 में भी इन्होंने रीयूनियन अरेंज किया था अपने लिए, बट ये इनका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन और इन लोग का एंथुजियाज्म, एनर्जी वगैरह सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने सिर्फ बिल्डिंग इनको प्रोवाइड किया है और थोड़ा सपोर्ट सिस्टम दिया है, बाकी सारा अरेंजमेंट सब कुछ इन्होंने किया। इनकी एनर्जी, एंथुजियाज्म, इनका सेलिब्रेशन देख के बहुत ही अच्छा लगा और आई विश देम ऑल द बेस्ट। इस कार्यक्रम का आशय फिर एक बार कॉलेज के उन दिनों को जी लेने का रहा, जिसे वरिष्ठ नागरिक बन चुके पूर्व छात्रों ने खुशी खुशी सेलिब्रेट किया। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के भूतपूर्व विद्यार्थी जो 1975 की बैच के हैं, करीबन 150 भाइयों बहनों इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले भी 2021 में इन्होंने एक प्रोग्राम ऐसा ही किया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ऐसे जो एल्यूमिनाई होते हैं वो यूनिवर्सिटी में फिर से आके अपना योगदान देते हैं। योगदान काइंड या तो कैश में ऐसा नहीं होता है। अभी अभी इन्होंने घोषणा की है कि सिक्योरिटी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसमें भी हमारे साथ मिलके वो कुछ योजना बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा है कि 1975 के बच्चे आज, उनकी तो उम्र भी बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन उन्होंने पास्ट टीचर्स को याद किया है, उनका बहुमान किया है, उनका फेलिसिटेशन किया है। नॉट ओनली दैट, हमारे जो सपोर्ट स्टाफ मींस जो पियून स्टाफ थे, वैसे भी 5 पियून जो हमारे भूतपूर्व पियून थे, उनको बुला के भी उनका बहुमान किया है। सो ऑल इन ऑल, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उनको हम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में डॉक्यूमेंट करते हैं, और हम जो अपना नैक एक्रेडिटेशन होता है उसमें हम डॉक्यूमेंट की वजह से रखेंगे, जिससे भविष्य में यूनिवर्सिटी को इसका फायदा मिलेगा। गुजरात के वडोदरा में स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के आगमन से पहले गोत्री अस्पताल में मरीज के परिजनों ने यहां की असुविधाओं को उजागर किया। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल आज गोत्री के GMERS अस्पताल की विजिट पर रहे। इससे पहले यहां भर्ती मरीज के परिजनों ने कई बातें बताते हुए अस्पताल प्रबंधन की पोल खोली, जिसमें गोत्री अस्पताल की असुविधाओं को उजागर किया। यहां मरीजों के लिए स्ट्रेचर नहीं होने की बात कहते हुए अस्पताल के स्टाफ की किल्लत से भी परेशानी जताई। पेशेंट लेने आया सवारे हमारे घरे माणस काम करे छे, ये पोतु मारता था, स्लिप खाई गयो पोतु मारता बराबर पेशेंट ने तो स्लिप खाई गयो, तमने यहाँ वाग्यो, तमे यहाँ लेने आया, गाड़ी लेने आया उधर, तो के हमारे पास माणस હતી સ્ટેશન પર, તમે જાતે લઈ જાઓ, અમે કોઈ જવાબદાર ના લઈએ। માણસો નથી અહીંયા આગળ નથી, સ્ટાફ નથી, એ લોકો પોતે જ કહે છે કે સ્ટાફ નથી, તમે કમ્પ્લેન કરો। અરે મામા આજ સવારે જે મેં લઈને આવ્યા હમણાં જ અભ્યાસ, તો કે અહીંયા આગળ કોઈ સ્ટાફ નથી, તમે કમ્પ્લેન કરો એવું કીધું। તમે અહીંયા મળવા માટે ઊભા છો, શું કહે છે? આરોગ્ય મંત્રીને અમારે મળવું છે। શું કહેવા માંગશો એમને? હું એમને કહીશ કે અહીંયા આગળ સ્ટાફ નથી, તમે કંઈક કરો વ્યવસ્થા।
मरीज के परिजन की आपत्ति के बाद पीड़ित परिवार मंत्री से ना मिल सके, इसलिए उन्हें दूर हटा दिया गया। इस मामले हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट अनूप चंदानी ने कहा कि मरीज के परिजनों द्वारा लगाए गए सारे आरोप गलत हैं और उनके अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। આરોગ્ય મંત્રી અહીંયા આવી ગયા છે, પરંતુ સ્વજનોની ફરિયાદ છે કે અહીંયા સ્ટ્રેચર એમને જાતે લઈને જવું પડે છે, કોઈ સુવિધા જ નથી અહીંયા। ના એવું કંઈ નથી, બધી જ સુવિધાઓ છે, તમે ટેન્શન ના લો અને એવું કંઈ રોંગ મેસેજ લોકો સુધી ના જાય। લોકો અહીંયા કોઈ બી પેશન્ટને કંઈ કમ્પ્લેન હશે અમે બેઠા છીએ, એવું કંઈ ટેન્શન જેવી વાત નથી। ના નહીં, બધી જ પ્રત્યુત્તર છે આપણા પાસે, ફૂલ ટીચિંગ સ્ટાફ, ફૂલ નર્સિંગ સ્ટાફ, ફૂલ બેડ્સ। અત્યારે મારા હોસ્પિટલમાં 70% જે યુઝ્યુઅલી છે ને 50% ઓછા છે। કોઈ ખોટું નથી બોલતો, કમ્યુનિકેશન એરર હશે। તમે એક છે ને બેઝિકલી શું છે કે આટલું બધું વર્કલોડ હોય કે કમ્યુનિકેશન પ્રોબ્લેમ થઈ શક્યું હોય, જેના લીધે એવું કંઈ નાની મોટી ના વર્કલોડ પહેલેથી જ છે। તમે લાસ્ટ અઠવાડિયા 2 મહિનાના જે બી સ્ટેટિસ્ટિક્સ કરાવો, બધું સ્ટેટિસ્ટિક્સ આપવા તૈયાર છું। આપણું અહીંયા જેટલી હોય એના કરતાં અત્યારે લાસ્ટ મંથમાં આટલું જ છે। ફૂલ ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ હોય છે, બધી ફેસિલિટી છે આપણા પાસે। પેશન્ટ કેરને પ્રાયોરિટી માનીને જ આ ગોત્રી હોસ્પિટલ ચાલી રહ્યું છે। એ વાતનું હું મારા બધા સ્ટાફ પ્રતિ એક કમિટમેન્ટ મેં બધા પાસે લીધું છે। કોઈ મિસબિહેવ નથી કરતું, ના એવું કંઈ નથી। તમે જુઓ મારા જોડે નર્સિંગ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ છે, કોઈ સ્ટાફની અછત નથી, પૂરેપૂરા સ્ટાફ છે, પૂરેપૂરો મેન પાવર છે। ડોન્ટ વરી ફોર ધેટ। તમારા વતી બી કોઈ મેસેજ તમે ના આપતા। ગોત્રી હોસ્પિટલ પેશન્ટને સમર્પિત હોસ્પિટલ છે। અહીંયા જે બી દર્દી આવશે એના ફૂલ ટ્રીટમેન્ટ માટે રાઇટ ફ્રોમ એમનું ફિઝિકલ, પેથોલોજીકલ અને સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ માટે અમે